हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के रिवीजन क्लास में क्लास 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम रिवाइज करने जा रहे हैं। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो आपको आना चाहिए, ओके, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में नोट डाउन करना मत भूलिएगा। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके पहले ही रख लेना है, ताकि एग्जाम में अगर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उसे अटेंड कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसमें और से चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 3 रैशनल नंबर बोला है। रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहता है। एनी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q मींस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने? 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो हमने क्या किया, 1 लिख लिया और 2 लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। ओके, 2 को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 बाय 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 टू 20 बाय 10 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से दो फ्रैक्शन हमें मिल गए। p बाई क्यू भी फॉर्म आ गया है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब इसके बीच में नंबर्स क्या आएंगे? देखिए 10 और 20 के बीच में कितने नंबर्स हो गए? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ऐसे कोई भी 3 नंबर्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर, तो हम लिखेंगे 11 बाय 10, 12 बाय 10, 13 बाय 10 एंड सो ऑन अप टू 19 बाय 10 हम लिख सकते हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता है या भूल गए हो तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए दूसरा और करके हम लिखेंगे यहाँ, और 1 एंड 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है? तो देखिए पहले से 1 के बाद जो नंबर आता है इसे 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं, 1.3 भी लिख सकते हैं, अप टू 1.9। उसके बाद आएगा 2। ओके, तो ये 1 के बाद आएगा 1.1। ओके, तो ये जो बीच वाले नंबर्स है डेसिमल फॉर्म में है, इसे बाद में आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां भी लिख सकते हैं हम 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर। तो क्या हो जाएगा, 1.1 इज इक्वल टू कितना होगा? 11 बाय 10 से वही आंसर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है 1.2 दैट इज इक्वल टू 12 बाय 10। इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 13, 1.3 को हम लिख सकते हैं 1.3 इज इक्वल टू 13 बाय 10। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इसका आंसर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी में देखिए कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइंड द 3 रैशनल नंबर। अगर पूछा है फाइंड 3 इरैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ओके, देखिए हर पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होगी क्वेश्चन पूछने की, उस लेवल तक हमें जाके डिस्कस करना है। तभी आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रांगली क्लियर होने वाला है। देखिए अगर हमें सेम क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, फाइंड 3 irrational numbers between 1 and 2। इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमें 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 फाइंड करना था। इसमें क्या करना है, 3 irrational numbers between 1 and 2। अब irrational नंबर तो ऑलरेडी आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा डिटेल में दिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया, तो देखना मत भूलिएगा। ओके, तो irrational numbers between 1 and 2। तो देखिए 1 के बाद क्या आ सकता है, 1 के बाद क्या आ सकता है, 1.1 आ सकता है। ठीक है, और 1.2 भी आ सकता है, 1.3 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आएगा अप टू 1 के बाद आएगा। ठीक है, 1 कॉमा अप टू 2 ले लेते, तो ये नंबर बीच में आ रहे हैं और हमें 3 इरैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले रिकॉल करते प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर। तो एक ही प्रॉपर्टी इरैशनल नंबर की कि उसका डेसिमल एक्सपांशन जो रहता है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ
irrational number is non-terminating, non-terminating, non-recurring. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इसका मीनिंग यह है कि एंड भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है नंबर उसमें आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। ओके, डेसिमल के बाद नंबर एंड नहीं होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द डेसिमल एक्सपांशन। एंड भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ अप्लाई करना है। अब देखिए, अब ये जो नंबर है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, किसी भी दो नंबर के बीच में चाहे 1 2 रो या 1.1 1.2 रो हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर रहते हैं। ये पॉइंट नोट डाउन करके रख लीजिए। किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर रह सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स रह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं, 3 irrational number, 3 irrational numbers between 1 and 2। तो पहला लिख लेते हैं, 1.1 से बनाएंगे हम नंबर, या ध्यान में रखिए 1.1 आ गया। देखिए इसके साथ में और भी कितने भी नंबर हम अब यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1.1 जो है ग्रेटर देन 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 1.10 100 1000 डॉट डॉट डॉट। तो ये पहला इरेशनल नंबर हो गया विच लाइज बिटवीन 1 and 2। अब ये इसका डेसिमल एक्सपांशन देखिए, ये नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, साथ में रिपीट नहीं हो रहा, 10 100 1000, मतलब नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे, जीरो से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही हम दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 1.2 को लेकर कर सकते हैं, 1.223 24 25 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है और साथ में रिपीट नहीं हो रहा है, 23 24 25। एक और नंबर ले लेते हैं, आगे का नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, 1.9 जो जस्ट बिफोर 2 है, तो 1.91 911 9111 ऐसे हम खुद भी बना सकते हैं। ऐसे हजारों नंबर आप बना सकते हैं बिटवीन 1 and 2। सो अभी जो मैंने कहा है कि बिटवीन एनी टू नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, इसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो एक ही पहले क्वेश्चन से कितने पॉसिबल और सब क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके जैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमने एक ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इस लेवल के क्वेश्चन को आपको एक ही क्वेश्चन तक सीमित नहीं रखना है, आपको उससे और भी क्या पॉसिबिलिटीज पूछे जाने की, अलग तरीके के क्वेश्चन। ओके, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज इरैशनल नंबर। अब देखिए ग्रुप ऑफ नंबर दिए रहेंगे, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए रहेंगे, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर इरैशनल नंबर है। तो नंबर 1 लिख लेते हैं, तो ए लिख लेते हैं 0.15, नंबर बी लिख लेते हैं 0.015, नंबर सी लिख लेते हैं 0.015 बार लिख लेते हैं, ठीक है, और डी है इसमें 0.1516 डॉट डॉट डॉट। ओके, 0.1516 डॉट डॉट, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एमसीक्यू में। तो अगर आपको मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा इरेशनल है। देखिए यार डेसिमल एक्सपांशन यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ 5 के ऊपर बार आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0.01555। ये 5 रिपीट होते जाएगा, लेकिन इस आंसर डी में क्या दिया है? 15 16 17 ऐसी बढ़ते जाएगा नंबर। ओके, 15 16 17। तो ऐसे ही जो नंबर रहते हैं जिसमें डेसिमल एक्सपांशन जो रहेगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिकरिंग रहेगा, उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसका आंसर जो रहेगा ये रहेगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन आपको समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, ध्यान में रखिएगा शॉर्टकट में लिखे रैशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1/3, when multiplied by 1/3, its decimal expansion
expansion terminate after one decimal place, one decimal place। पहले क्वेश्चन को समझ ले, तो बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। तो सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हमें सबसे छोटा रैशनल नंबर ऐसी पता करना है, विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1/3, उसे जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई रैशनल नंबर किस फॉर्म में रहेगा, p/q के फॉर्म में रहेगा। एक स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और उस स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा, इट्स डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल एक्सपांशन जो है आफ्टर 1 डिजिट आना चाहिए। ओके, डेसिमल एक्सपांशन जो है इट टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस आना चाहिए। ओके, एक डेसिमल प्लेस के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, इस तरीके से 0 पॉइंट समथिंग। ओके, तो देखते हैं ऐसे कौन सा स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन आना चाहिए वो 1 डेसिमल प्लेस के बाद उसका आंसर होना चाहिए। ओके ओके, इट टर्मिनेट आफ्टर, टर्मिनेट भी बोला है, ध्यान में रखिएगा, एंड हो जाना, आंसर में रिपीट नहीं होगा, नंबर एंड हो जाएगा, मतलब आंसर एंड हो जाएगा, और साथ में डेसिमल जो है आफ्टर 1 डिजिट लगेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखिए अब यहां मुझे एक नंबर नजर आ रहा है 3/10। ओके ओके, द नंबर इज 3/10, और इस स्मॉलेस्ट, दिस इज द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, लेट द नंबर इज 3/10 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचेगा, 1/10 रहेगा, और 1/10 मतलब 0.1 आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए टर्मिनेट हो रहा है, और डेसिमल एक्सपांशन जो है आफ्टर 1 डिजिट ही एंड हो जा रहा है। ओके, टर्मिनेट आफ्टर 1 डिजिट या 1 डेसिमल प्लेस, 0.1, 1 डेसिमल प्लेस के बाद ही एंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज, इट इज 3/10। ठीक है, तो 3/10 ये स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर होगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/3 से, तो जो भी डेसिमल एक्सपांशन रहेगा टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस आ गया, टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें देखते हैं। ओके, अब देखिए इसमें अब कुछ नंबर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, the numbers given as, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए। अब देखिए पहला नंबर दिया 0.12, 12, 13, 13, 14, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एक नंबर दिया इसमें 0.12, 12, 12 डॉट डॉट डॉट। हमें ये पता करना है कि ये दो नंबर जो दिए डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में इसका आंसर दिया है, नंबर्स दिए हैं, तो ये किस टाइप के नंबर्स है। तो हम चेक करेंगे डेसिमल एक्सपांशन जो है वो किस फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, 12, 12, 13, 13, 14, 14, मतलब डेसिमल एक्सपांशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिस डेसिमल एक्सपांशन is the decimal expansion of what? So this is irrational number. Irrational number. ये नंबर जो है irrational number is, okay? The number given as, okay, is क्या होगा, irrational number, और यहाँ जो है रिपीट होते जा रहा है 12, 12, 12, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग बोल सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, तो
तो इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और उसमें पूछा क्या गया है। एक्सप्रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.32 bar, okay, 32 bar in P by Q form, P by Q form, okay, Q is not equal to 0, okay। अब देखिए यहाँ 0.32 बार जो दिया है सिंगल 2 के ऊपर दिया है, सिंगल डिजिट 2 के ऊपर यहाँ बार दिया गया है और इस डेसिमल एक्सपांशन को हमें P बाय Q फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसे हम लिखेंगे प्रॉपर ऑर्डर में तो ये हो जाएगा 3 2 2 2 रिपीट हो रहा है, इसमें ध्यान में रखिएगा। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो इसमें रिपीट हो रहा है 2, तो ये रैशनल नंबर है, मतलब ये गिवन रैशनल नंबर को हमें P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका देख लीजिए। सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट जो गिवन नंबर है उसे x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.32 बार, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। नेक्स्ट, अब देखिए डेसिमल जो डिजिट जिसके ऊपर बार है, मतलब सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 के ऊपर बार है, सिंगल एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर पे बार रहता है जैसे 0.473, तो 73 के ऊपर बार है तो यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा उतने डिजिट रिपीट होते जाएंगे, ओके, ये चीज माइंड में रखिएगा। लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए टू दिस इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे हम इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा, ये 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.32 बार, ओके। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3.2। अब देखिए 2 बार है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ 2 रिपीट हो रहा है तो हम 2 डिजिट के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 बार तो 2 2 2 रिपीट हो रहा, तो एक 2 को पहले ही लिख लिया हमने और फिर से जो रिपीट हो रहे 2 नंबर उसके ऊपर फिर से बार दे दिया, ओके। तो ये जो 2 बार है वो इसके बाद आ जाएगा। क्यों ये किया है हमने, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहाँ भी हमारा आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, इसलिए हमने 2 को लिखकर फिर बाद में 2 के ऊपर बार दे दिया है। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, टेक इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्शन होगा और राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड सब्सट्रैक्शन होगा। 3.22 बार माइनस 0.32 बार, ओके। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू, देखिए ये से सब्सट्रैक्शन हमें ओरली नहीं करना है, 3.22 बार माइनस ये कितना है 0.32 बार, ओके। नाउ अब ये सब्सट्रैक्शन करना है तो देखिए यहाँ 2 बार माइनस 2 बार 0 हो जाएगा, राइट। अब 2 माइनस 3 नहीं होता तो यहाँ से 1 कैरी कर लेते हैं, जिस 2 ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, डेसिमल 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, 2.9 इसका आंसर आया है 2.9, ओके। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 29/90। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है P बाय Q के फॉर्म में, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस लेवल के एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता ही है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है हमें और क्या फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, इफ √2 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, देखिए थोड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चन से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर लेवल के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, समझने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर आपका कमांड आएगा।
If root 2 is equal to 1.41 and root 3 is equal to 1.73, ओके। तो देखिए रूट 2 की वैल्यू दी है, रूट 3 की वैल्यू दी है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 6 माइनस रूट 3, फाइंड वैल्यू ऑफ root 6 minus root 3, okay, up to 2 decimal, up to 2 decimal, okay, 2 decimal तक इसका आंसर निकालना है। रूट 6 माइनस रूट 3 जो डिफरेंस है अप टू 2 डेसिमल निकालना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले जो निकालना हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू निकालना, तो हम लिखेंगे रूट 6 माइनस रूट 3, ओके। रूट 6 को लिखा जाएगा 2 इंटू 3, रूट ऑफ 2 इंटू 3 माइनस ये रूट 3 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, रूट ऑफ 2 इंटू 3 को हम सेपरेट कर सकते हैं, ओके। रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं पता है तो ये अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए। रूट ऑफ 2 इंटू 3, कोई भी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अगर रूट में है तो सभी नंबर सेपरेट रूट में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। माइनस रूट 3 हो गया ये। अब देखिए दोनों में रूट 3 कॉमन है, तो एक काम करते हैं, रूट 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या रहेगा, या रूट 2 रहेगा, माइनस यहां से रूट 3 कॉमन आ गया है तो यहां रहेगा 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, रूट 6 माइनस रूट 3 को 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक में रूट 3 और रूट 2 और साथ में -1 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। रूट 3 की वैल्यू कितनी दी है, 1.73, देख लीजिए 1.73, ब्रैकेट में रूट 2 की वैल्यू 1.41 माइनस 1 एज इट इज, ओके। तो 1.73 वैसे ही रहेगा, 1.41 माइनस 1, इसका सब्सट्रैक्शन आ जाएगा 0.41, ओके। 0.41 इसका सब्सट्रैक्शन आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विदाउट डेसिमल ही मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में डेसिमल लोकेट कर सकते हैं। 173 इंटू 41 ले लीजिए, 41, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 173 ही आएगा, क्रॉस 4 3 12, 1 बैलेंस, 4 7 28 प्लस 129, 2 बैलेंस, 4 1 4 प्लस 2 6, कितना आएगा 3 9 10 7। इसका आंसर कितना आ रहा है, 7093 आंसर आ रहा है। और डेसिमल जो है 2 और 2 4 डिजिट के बाद आ रहा है। इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, अप टू 2 डेसिमल बोला है, लेकिन अप टू 4 डेसिमल हमने आंसर निकाल चुके हैं। अगर आपको 2 डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो 0.70 लिख सकते हैं, या तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन जो 1 कैसे आता है वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ गया 0.70। तो इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 5 minus, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। रैशनलाइजेशन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन पे बड़ा यूनिक टाइप का है, देखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। द क्वेश्चन इज 1/√9 माइनस √8, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं, √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/3 माइनस, और √8 को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। 4 2 8 होता है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो सेकेंड 2 है वो अंदर ही रहेगा, मतलब √8 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2√2, तो इसे लिख लेंगे हम 2√2, ओके। तो इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। अब उसके बाद देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा था, मतलब ये इसी डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। एक चीज याद ध्यान में रखना पड़ेगा आप सभी बच्चों को कि
जब हम रैशनलाइज करते हैं तो एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो यहां लिखेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ये 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। 3 माइनस 2√2 इज, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सेम नंबर होगा 3 2√2, सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का प्लस करना पड़ेगा, अगर प्लस दिया है तो माइनस लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस डिनोमिनेटर, और इसी रैशनलाइजिंग फैक्टर का यूज करके हम रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, इसे रैशनलाइज करने के लिए हम इसी टर्म से, जो कि रैशनलाइजिंग फैक्टर है डिनोमिनेटर का, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 इंटू होल टर्म्स एज इट इज सेम टर्म रहेगा, 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय, देखिए ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस टर्म में क्या नजर आ रहा है हमें, इट इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म। ओके, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, 9 माइनस 8 कितना होगा 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 मींस दैट नंबर ओनली। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 प्लस 2√2। इस तरीके से हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। होप सो कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको अच्छी तरीके से हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।